हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, एसएससी जीडी 2023 का जीके जीएस का फिर से हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर एक, हर्षवर्धन जो हो जाए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज थी किसकी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और 4 नंबर है लॉर्ड क्लाइव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और एक कौन सा सभ्यता थी जो खुदाई करने पर सामने आए हैं? ऑप्शन एक है सूरत, दूसरा है वाराणसी, तीसरा हस्तिनापुर, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ऑप्शन एक है लरकाना, दो है मोंटगोमरी, तीन है सिंध, और 4 है उधमपुर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे, किनके दरबार में थे? बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है हुमायूं, और चौथा है जहांगीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अकबर इसका करेक्ट आंसर है। अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है कौन सा? परिसंचरण, पाचक, तंत्रिका, अंतःस्रावी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, तंत्रिका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन एक है नाभिक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है गाल्जी काय, और चौथा है कोशिका झिल्ली। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस लाल है? ऑप्शन एक है दूध, दूसरा है सिरका, तीसरा है बेकिंग सोडा, और चौथा है नींबू पानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, सिरका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन एक है नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और 4 है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MHOH2। इस प्रश्न का राइट आंसर 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और आग कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किस संबंधित है? किससे संबंधित है? लामा का पालन पोषण, कपास की खेती, भेड़ पालना, कुक्कुट पालना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भेड़ पालना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन में, दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र में, तीसरा है ध्रुवीय क्षेत्र में, और चौथा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, शीतोष्ण वन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? वित्त, कॉर्पोरेट, और तीसरा है गृह कार्य,
और चौथा है वाणिज्य। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वित्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चरक संहिता पुस्तक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, 370, 360, 208। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो चरक संहिता जो चिकित्सा से संबंधित थे, इनके अनुसार 360 हड्डियां होती थी, होती है। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूखंड का एक भाग है? ऑप्शन एक है गोंडवाना लैंड, दो है एडियन इंडियन, और तीसरा है टेथिस, चार है लौरेसिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, गोंडवाना लैंड है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक प्रसिद्ध चित्रण निम्नलिखित किस गुफा में चित्रित किया गया है? ऑप्शन एक है कन्हेरी, दूसरा है हाथी गुम्फा, तीसरा है एलोरा, और चौथा है अजंता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, एलोरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त करता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। तो जो आर्टिकल 356 है, ये राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त करता है, प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन एक है अलवार, दूसरा है नयनार, तीसरा है शाक्त, चौथा है वैदिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, शाक्त जो इस बृहदेश्वर मंदिर संप्रदाय से संबंधित, धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। रामप्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? केरल, पंजाब, तीसरा है उड़ीसा, और चौथा है तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इस प्रश्न का राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तो तेलंगाना में है, वहाँ रामप्पा मंदिर उस राज्य का संबंध है। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? ऑप्शन एक है मुस्लिम नागरिकों पर, दूसरा है गैर मुस्लिम नागरिकों पर, तीसरा है सभी नागरिकों पर, चौथा है कुलीन नागरिकों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, गैर मुस्लिम नागरिकों पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन एक है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है मोरारजी देसाई, और चार नंबर है जवाहरलाल नेहरू। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन एक है लेजर, दूसरा है अल्ट्रासोनिक तरंग, तीसरा है रेडियो तरंग, चौथा है इंफ्रारेड तरंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, इंफ्रारेड जो तरंग है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन एक है पीतल, दूसरा है तांबा, और तीसरा है चांदी, चौथा है कांसा। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो, टाका जो है मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है स्टेनलेस स्टील, दूसरा है चांदी, तीसरा है सीसा, और चौथा है पारा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर दो, चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त, दूसरा है 28 अगस्त, तीसरा है 26 अगस्त, और चौथा है 27 अगस्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 29 अगस्त हो जाएगा, जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद कहाँ के रहने वाले थे? तो इलाहाबाद के रहने वाले थे। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में।